एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग शांति और खुशी से रहते थे, लेकिन उनकी शांति तब भंग हुई जब दो कुख्यात चोर, कालू और भूलू, उस इलाके में आ धमके। कालू दिखने में जितना मोटा था, उतना ही शातिर दिमाग का था। भूलू दुबला पतला और फुर्तीला, कालू के हर बुरे काम में उसका साथ देता था। कालू और भूलू ने गांव वालों को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने घरों में सेंध लगाई, दुकानों से सामान चुराया और राहगीरों से पैसे छीने। गांव वाले डर के साए में जीने लगे। हर रात उन्हें डर लगता था कि कब कालू और भूलू उनके घर में घुस आएंगे। गांव के सरपंच ने कई बार पुलिस को खबर दी, लेकिन कालू और भूलू इतने चालाक थे कि हर बार पुलिस के आने से पहले ही गायब हो जाते थे। गांव वाले निराश हो गए थे और उन्हें लगने लगा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था। उसने गांव वालों से कहा, मैं कालू और भूलू को पकड़ूंगा। गांव वाले हंसे, लेकिन छोटू ने हार नहीं मानी। छोटू ने कालू और भूलू की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि वे रात में जंगल के रास्ते गांव में आते हैं और सुबह होने से पहले ही भाग जाते हैं। छोटू ने जंगल के उस रास्ते का नक्शा बनाया और गांव वालों को बताया। गांव वालों ने छोटू की बात मानी और एक योजना बनाई। उन्होंने रात में जंगल के रास्ते को घेर लिया और कालू और भूलू का इंतजार करने लगे। जैसे ही कालू और भूलू गांव में घुसे, गांव वाले उन पर टूट पड़े। कालू और भूलू भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वे बच नहीं पाए। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कालू और भूलू की गिरफ्तारी से गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गांव वालों ने छोटू को धन्यवाद दिया और उसे अपना हीरो माना। छोटू ने साबित कर दिया था कि बहादुरी और समझदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और उस दिन के बाद गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई।